आईपीएल 2024 का मिनी ऑक्शंस ख़त्म हो चुका है और इसी की वजह से हमारे पास सभी टीमों की फाइनल स्क्वाड आ चुकी है। बट सबसे मजबूत कौन सी टीम है, आरसीबी या मुंबई? क्या कर रहे हो भाई लोग? वीडियो पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। होप करूँगा कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल जतिन 18। दोस्तों, आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शंस के बाद दोनों ही टीमों के फैंस के बीच एक तरीके से लड़ाई कहे तो डिबेट स्टार्ट हो चुकी थी कि किसकी टीम बेटर है। तो इसी की वजह से मैं आज की ये वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बारे में कि दोनों में से किसकी बैटिंग लाइनअप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और मैं उन्हीं प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा जो कि हर मैच में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। और मैं अपने मन से कोई भी बातें नहीं करूंगा, सब स्टैट्स के दम पे करूंगा। और आप हमारे ऊपर भी इसीलिए ट्रस्ट करते हैं कि हम आपको फेक न्यूज़ नहीं देते हैं या फिर हवा में बातें नहीं करते हैं। और एक चीज़ और, दोनों ही टीमों को नंबर देते जाएंगे कि कौन सी टीम बेटर है। आखिरी में जिसका स्कोर ज़्यादा आएगा वो टीम विनर होने वाली है। मीन्स उसकी बैटिंग लाइनअप बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं दोनों ही टीमों के ओपनर के ऊपर। मुंबई की तरफ से ओपन करने आते हैं ईशान किशन, वहीं पे आरसीबी की तरफ से ओपन करने आते हैं फैफ डु प्लेसिस। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ईशान किशन के स्टैट्स के ऊपर। ईशान किशन ने आईपीएल 2023 में टोटल 16 मैचेस खेले थे, जिसमें से उन्होंने 454 रन्स बनाए थे विद द एवरेज ऑफ 30.7 और उनका स्ट्राइक रेट था 142.7 का, जो कि अच्छा कह सकते हैं T20 के हिसाब से। चलते हैं अब दूसरी टीम आरसीबी के ऊपर। आरसीबी की तरफ से ओपन करने आते हैं फैफ डु प्लेसिस, जिन्होंने आईपीएल 2023 में टोटल मैचेस खेले थे 14 और उन्होंने रन बनाए थे 370 रन विद द एवरेज ऑफ 56.15 और उनका स्ट्राइक रेट था 153.6 का। तो इसी की वजह से यहाँ पे तो कंपैरिजन ऊपर नीचे होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आरसीबी का पाला बहुत ही ज़्यादा भारी है, क्योंकि उन्होंने एक तो 2 मैचेस कम खेले, ऊपर से कुछ अप्रॉक्सीमेटली 200 रन ज़्यादा बनाए। तो इसी की वजह से पहला पॉइंट जाता है आरसीबी की तरफ और यहाँ पे स्कोर लाइन है 1-0। एमआई की तरफ से ईशान किशन के साथ ओपन करने आते हैं रोहित शर्मा और वहीं पे आरसीबी की तरफ से फैफ डु प्लेसिस के साथ ओपन करने आते हैं विराट कोहली। तो चलिए पहले चलते हैं रोहित शर्मा के स्टैट्स के ऊपर। रोहित शर्मा ने आईपीएल 2023 में टोटल 16 मैचेस खेले थे, जिसमें से उन्होंने 332 रन्स बनाए थे विद द एवरेज ऑफ 20.75 और उनका स्ट्राइक रेट था 132.8 का। बट वहीं पे अगर हम दूसरी साइड आरसीबी के विराट कोहली को देखें तो उन्होंने टोटल मैच खेले थे 14, जिसमें से उन्होंने रन बनाए थे 639 विद द एवरेज ऑफ 53.25 और उनका स्ट्राइक रेट था 139 का। और यहाँ पे भी आरसीबी का पाला बहुत ही ज़्यादा भारी है, क्योंकि उन्होंने एक तो 300 रन्स ज़्यादा बनाए, ऊपर से एवरेज भी उनका अच्छा, स्ट्राइक रेट भी अच्छा विराट कोहली का। इसी की वजह से ये राउंड भी हमें आरसीबी की टीम जीतती हुई दिखाई दी और इसी की वजह से स्कोर लाइन है 2-0, आरसीबी 2 मुंबई 0। अब चलते हैं प्लेयर नंबर 3 की। अब चलते हैं दोनों ही टीमों के 3rd नंबर के प्लेयर के ऊपर। एमआई की तरफ से 3rd नंबर पे आते हैं सूर्य कुमार यादव और वहीं पे दूसरी साइड से आरसीबी की तरफ से आते हैं रजत पाटीदार। सबसे पहले चलते हैं सूर्य कुमार के स्टैट्स के ऊपर। सूर्य कुमार ने टोटल मैचेस खेले थे 2023 में 16 मैचेस और उन्होंने रन बनाए थे 605 विद द एवरेज ऑफ 43.21 और उनका स्ट्राइक रेट था 181.1। वहीं पे आरसीबी की तरफ से आते हैं नंबर 3 पे रजत पाटीदार। उन्होंने आईपीएल 2023 नहीं खेला था, इसी की वजह से हम लोग उनका स्टैट्स लेंगे आईपीएल 2022 का, जिनमें उन्होंने टोटल 8 मैचेस खेले थे और रन बनाए थे 333 विद द एवरेज ऑफ 55.30 और उनका स्ट्राइक रेट था 152.7 का। और यहाँ पे तो पाला ऑब्वियसली एमआई का भारी दिख रहा है, तो इसी की वजह से स्कोर 2-1। अब चलते हैं प्लेयर नंबर 4 की ओर। प्लेयर नंबर 4 पे आते हैं हार्दिक पांड्या एमआई की तरफ से और वहीं पे कैमल ग्रीन आरसीबी की तरफ से, क्योंकि कैमल ग्रीन का स्टैट्स लेंगे मुंबई इंडियंस की तरफ से, जो कि उन्होंने 2023 में खेला था। इस बार वो आ चुके हैं आरसीबी में। और हार्दिक पांड्या का स्टैट्स लेंगे गुजरात टाइटंस की तरफ से, कि वो ट्रेड होके आ चुके हैं मुंबई इंडियंस में। तो प्लेयर नंबर 4 में आते हैं हार्दिक पांड्या। तो चलिए दोनों का स्टैट्स देख लेते हैं। हार्दिक पांड्या ने टोटल 16 मैचेस खेले थे आईपीएल 2023 में, जिसमें से उन्होंने 346 रन बनाए थे
विद द एवरेज ऑफ 31.45 और उनका स्ट्राइक रेट था 136.7 का। वहीं पे कैमल ग्रीन की बात की जाए आरसीबी की तरफ से तो उन्होंने टोटल 16 मैचेस खेले थे और उन्होंने रन बनाए थे 452 विद द एवरेज ऑफ 50.22 एंड उनका स्ट्राइक रेट था 160.2 का। और इसी की वजह से यहाँ पे भी पाला भारी है आरसीबी का और इसी की वजह से स्कोर हो जाता है हमारा 3-1। प्लेयर नंबर 5 की तरफ बढ़ने से पहले होप करूंगा कि आपने इस वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। प्लेयर नंबर 5 पे आते हैं एमआई की तरफ से तिलक वर्मा और वहीं पे आरसीबी की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं तिलक वर्मा के स्टैट्स की ओर। तिलक वर्मा ने आईपीएल 2023 में टोटल 11 मैचेस खेले थे जिसमें से उन्होंने 346 रन बनाए थे विद द एवरेज ऑफ 42.88 एंड उनका स्ट्राइक रेट था 164.1 का। वहीं पे अब बात करें आरसीबी की तरफ से तो आरसीबी की तरफ से आते हैं ग्लेन मैक्सवेल जिन्होंने टोटल 14 मैचेस खेले थे और उन्होंने 400 रन्स बनाए थे विद द एवरेज ऑफ 33.33 और उनका स्ट्राइक रेट था 186.4 का। तो यहाँ पे दोनों ही टीमों का पाला भारी है बट यहाँ पे टी20s में ज़्यादा फॉलो किया जाता है स्ट्राइक रेट को, तो इसी की वजह से इस राउंड को जीतते हैं आरसीबी वाले। स्कोर 4-1। अब बात करें प्लेयर नंबर 6 की तो प्लेयर नंबर 6 में मुंबई की तरफ से आते हैं नेहाल वाड्रा और वहीं पे आरसीबी की तरफ से दिनेश कार्तिक। सबसे पहले चलते हैं नेहाल वाड्रा की ओर जिन्होंने आईपीएल 2023 में 14 मैचेस खेले थे और उन्होंने 241 रन बनाए थे विद द एवरेज ऑफ 26.78 और उनका स्ट्राइक रेट था 145.1 का। वहीं बात की जाए आरसीबी की तरफ से करते हैं नंबर 6 पे दिनेश कार्तिक। उन्होंने टोटल 13 मैचेस खेले थे और उन्होंने रन बनाए थे 140 विद द एवरेज ऑफ 11.67 जो कि बहुत ही बेकार कह सकते हैं आप इसको और उनका स्ट्राइक रेट था 134.6 का। तो इसी की वजह से ये राउंड जीतती है मुंबई इंडियंस क्योंकि दिनेश कार्तिक की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी 2023 में। अब चलते हैं प्लेयर नंबर 7 की ओर या फिर आप इनको आखिरी प्लेयर भी कह सकते हैं। मुंबई की तरफ से आते हैं प्लेयर नंबर 7 पे टीम द्रविड़ जिन्होंने टोटल 16 मैचेस खेले थे और उन्होंने 321 रन बनाए थे विद द एवरेज ऑफ 25 और उनका स्ट्राइक रेट था 158। जबकि ये लास्ट में आके छक्के बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मारते हैं जो कि टी20s में ज़रूरत भी होती है। वहीं पे आरसीबी की तरफ से उतरते हैं मोहिपल रोमरू जिन्होंने टोटल 12 मैचेस खेले थे आईपीएल 2023 में और उन्होंने रन बनाए थे 156 विद द एवरेज ऑफ 16.88 और उनका स्ट्राइक रेट था 139.1। तो इसी की वजह से ये राउंड भी जीतती है एमआई। तो इसी की वजह से स्कोर है 4-3। मेरी तरफ से तो आरसीबी की बैटिंग लाइनअप बहुत ही अच्छी है बट आप कमेंट में ये लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको किसकी लगी, मुंबई की अच्छी बैटिंग लाइनअप या फिर आरसीबी की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।